नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी न्यूज़ की बात करें तो मोदी सरकार लगातार सरकारी संस्थानों को बेचने में लगी हुई है। इसी क्रम में अब एक और संस्था शामिल हो गई है। जी हां दोस्तों, सरकार ने आईडीबीआई बैंक के निजीकरण को मंजूरी दे दी है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने इसका किया पुरजोर विरोध। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किसानों के मसीहा, किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरएलडी के प्रमुख चौधरी अजीत सिंह को कोरोना संक्रमण से उनका निधन हो गया है। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे जो कि उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र में पंचायत चुनाव में हुई धांधली, हारे हुए प्रत्याशी को जीता हुआ बताने पर हुआ बवाल, पीएसी बस को किया गया आग के हवाले। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बंगाल के चुनाव परिणाम ने भाजपा को एक देश एक संस्कृति की सीमा बता दी है। कई सालों से मोदी शाह की जोड़ी को चुनाव जीतने की मशीन की जो छवि बनी हुई थी वह कई हारों के कारण कमजोर पड़ रही थी, मगर इस बार की चोट भरने लायक नहीं है। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे जो कि गुजरात से निकल कर आ रही है। कथित तौर पर कोविड के खात्मे के लिए 2 धार्मिक जुलूस निकाले गए, अब तक करीब 70 लोग गिरफ्तार। दोस्तों, सभी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि देश में ईवीएम पर पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए और सभी प्रकार के चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ईवीएम बैन जरूर लिख दे। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी न्यूज़ के बारे में। एक दिन में संक्रमण के अब तक के सर्वाधिक 4,12,262 मामले सामने आए। रिकॉर्ड 4,000 लोगों की हुई मौत। भारत में कोरोना वायरस महामारी के दस्तक के बाद मई महीने में यह दूसरी बार है जब एक दिन में संक्रमण के मामले 4 लाख से अधिक आए हैं। देश में संक्रमण का कुल आंकड़ा 2,10,73,410 हो गया है। वहीं पर मृतकों की संख्या 2,30,168 हो चुकी है। विश्व में संक्रमण के 15.52 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और 32.43 लाख लोगों की हो चुकी है मौत। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले हर दिन एक नया रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एक बार फिर से एक दिन में या 24 घंटे में अब तक सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं। एक दिन में सर्वाधिक मौत के मामले भी सामने आए हैं। बृहस्पतिवार को संक्रमण के सर्वाधिक 4,12,262 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि रिकॉर्ड 4,000 लोगों की इस महामारी से जान अब तक जा चुकी है। बीते 24 घंटे में जिन 4,000 लोगों की जान गंवाई है उनमें से 920 की मौत महाराष्ट्र में, 353 की मौत उत्तर प्रदेश में, 346 की कर्नाटक में, 311 की दिल्ली, 253 की छत्तीसगढ़ में, 181 की हरियाणा में, 180 की पंजाब में, 170 की तमिलनाडु, 155 की राजस्थान, 141 की झारखंड में, 133 की गुजरात में, 127 की उत्तराखंड और 103 लोगों की मौत पश्चिम बंगाल में हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में अब तक 2,30,168 लोगों की इस महामारी के कारण जान जा चुकी है। इसमें से 72,666 लोगों की मौत अकेले महाराष्ट्र में हुई है। वहीं पर दोस्तों, दुनिया भर में मामलों की संख्या 15.52 करोड़ से ज़्यादा पहुंच गई है। वहीं पर 32.43 लाख से अधिक लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। दुनिया भर में महामारी से अमेरिका सबसे अधिक प्रभावित देश है। यहाँ संक्रमण के अब तक 3,25,58,066 मामले सामने आए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5,80,280 हो चुकी है। संक्रमण में दूसरा प्रभावित देश भारत है। भारत के बाद तीसरे संक्रमण प्रभावित देश ब्राजील से संक्रमण के अब तक 1,50,30,183 मामले सामने आए हैं। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी न्यूज़ की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर गुजरात से निकल कर आ रही है। कथित तौर पर कोविड के खात्मे के लिए 2 धार्मिक जुलूस निकाले गए, करीब 70 लोग गिरफ्तार। बीते 4 दिनों में गुजरात के 2 गांवों में कोविड-19 के खत्म को लेकर धार्मिक जुलूस निकाले गए थे। आरोप में पुलिस ने अब तक 70 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा कि गांव के लोगों के एक वर्ग का मानना है कि उनके स्थानीय देवता के मंदिर पर पानी डालने से कोरोना का खात्मा हो जाएगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने के लिए लागू पाबंदियों के बीच गुजरात के गांधीनगर जिले के एक गांव में कथित तौर पर इस महामारी को खत्म करने के लिए निकाले गए एक धार्मिक जुलूस
के संबंध में पुलिस ने अब तक 70 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते हैं तो मोदी सरकार लगातार सरकारी संस्थानों को बेचने में लगी हुई है। इसी क्रम में अब एक और संस्था शामिल हो गई है। जी हां दोस्तों, सरकार ने IDBI बैंक के निजीकरण को दे दी है मंजूरी। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने IDBI बैंक की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस बैंक में केंद्र सरकार और LIC की कुल हिस्सेदारी 94% से ज़्यादा है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने इसका पुरजोर विरोध किया है। उनका कहना है कि बैंक इसलिए मुश्किल में आया क्योंकि कुछ कॉरपोरेट घरानों ने उनके ऋण वापस न कर धोखाधड़ी की है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। किसानों के मसीहा, किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे, पूर्व केंद्रीय मंत्री और RLD के प्रमुख चौधरी अजीत सिंह का कल कोरोना के कारण निधन हो गया है। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह ने भारत लौटने और राजनीति में शामिल होने के लिए कंप्यूटर उद्योग को छोड़ दिया था। बागपत से 7 बार सांसद रहे अजीत सिंह ने 1980 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा। 1986 में राज्यसभा के रास्ते पहली बार संसद पहुंचे थे। विभिन्न सरकारों में वह मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और RLD के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का बृहस्पतिवार को गुरुग्राम के कोरोना वायरस से संक्रमण की वजह से निधन हो गया। वह 82 साल के थे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र और देश के प्रमुख किसान नेता अजीत सिंह 20 अप्रैल को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। उनके बेटे व मथुरा के पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने अपने पिता की एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया, चौधरी साहब नहीं रहे। परिवार की ओर से एक संदेश में उन्होंने लिखा, चौधरी अजीत सिंह 20 अप्रैल को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। उन्होंने आखिर तक इस महामारी से मुकाबला किया और आज सुबह 6 मई को 2021 को उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में हुई बड़ी धांधली। गोरखपुर में हारे हुए प्रत्याशी को जीता हुआ बताने पर बवाल। PSC बस को भी फूंका गया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में जिला पंचायत सदस्य के 2 वार्डों में हारे हुए प्रत्याशी को जीता हुआ बताते हुए प्रमाण पत्र जारी करने पर बुधवार शाम को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा के ब्राह्मणपुर ब्लॉक में जमकर बवाल हुआ। वार्ड संख्या 60-61 में जीते हुए प्रत्याशी को हराने का आरोप लगाते हुए शुरू हुए धरना प्रदर्शक हिंसक हो गए। गुस्साए लोगों ने ब्लॉक की नई बाजार पुलिस चौकी में आग लगा दी और तोड़फोड़ की। PSC की एक बस भी जला दी। PSC जवानों पर पथराव किया गया। ब्लॉक कार्यालय को भी फूंकने की कोशिश की गई। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते हैं तो बंगाल के चुनाव परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी को एक देश एक संस्कृति की सीमा बता दी है। कई सालों से मोदी शाह की जोड़ी ने चुनाव जीतने की मशीन होने की जो छवि प्राप्त की थी वह कई हारों के कारण कमजोर पड़ रही है। मगर इस बार की चोट भरने लायक नहीं है। वे एक ऐसे राज्य में लड़खड़ा कर गिरे हैं जो किसी हिंदी भाषी के मुंह से यह सुनना पसंद नहीं करता कि वे उनके राज्य को कैसे बदलने की योजना रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, बंगालियों को अपनी संस्कृति पर असाधारण ढंग से गर्व है। यहाँ तक कि इसकी श्रेष्ठता बोध से ग्रसित भी कहा जाता है। दूसरों को भी अपनी क्षेत्रीय संस्कृतियों पर गर्व होता है, लेकिन बंगाली और गैर बंगाली माहौल में इसका प्रदर्शन करने से नहीं चूकते हैं। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा बंगाली और हिंदी में भाषा के आधार पर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला करती हुई दिखाई दी, जिसके कारण ही भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर राजस्थान से निकल कर आ रही है। राजस्थान में 10 से 24 मई तक लगा पूर्ण लॉकडाउन। राजस्थान सरकार ने बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इसके तहत 10 मई की सुबह 5 बजे से 24 मई की सुबह 5 बजे तक कड़ी पाबंदी रहेगी। राजस्थान में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब बंद रहेगा।
10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन। राज्य में 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगाने के साथ ही विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजन किए जाएंगे। इस दौरान सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। विवाह से संबंधित किसी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात और निकासी तथा प्रतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही विवाह करने की अनुमति दी गई है, जिसमें केवल 11 व्यक्ति की ही अनुमति रहेगी। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, जो कि महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है। कोरोना से मौत के आंकड़ा हुआ डरावना, शमशानों में 24 घंटे से जल रही है चिता। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से अब तक 920 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में संक्रमण के मामलों की दर में थोड़ी कमी आई है, लेकिन शमशानों में 24 घंटे चिताएं जलती रही है। कई जगह तो दाह संस्कार के लिए लंबी प्रतीक्षा भी करनी पड़ रही है। मुंबई में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ने में से शमशानों में शवों की कतार लगी हुई है। मुंबई के वर्ली, घाटकोपर, दादर शमशान भूमि में 24 घंटे चिताएं जलती रही है। वर्ली शमशान भूमि में प्रतिदिन 20 से 25 कोरोना मरीजों के शव अंतिम संस्कार के लिए लाए जा रहे हैं। इसमें से 3 से 4 शव ही सामान्य मौत के होते हैं।